हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीके कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं डाइस और डाइस का तीसरा पार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, मतलब ये चार विकल्प दिए गए हैं इसमें, इनमें से कौन सा विकल्प सही है चारों में से। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो आपको पता है ये पहले से कि अपोजिट निकालना है। ये दिया है, इसको प्रश्न आकृति जो दी गई है इसके लिए हमें यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति, ठीक है। ये प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपोजिट निकालना है। अपोजिट हम कैसे निकालते हैं, एक दूसरे के विपरीत कैसे निकालते हैं कि पहले एक के बाद एक को छोड़ना है, दूसरे को पकड़ना है। तो एम के विपरीत कौन सा है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे एम के विपरीत कौन सा है, पी। फिर दूसरा एन के विपरीत, फिर यहाँ से मत निकालिए, फिर आर के विपरीत कौन सा है, क्यू। फिर एन के विपरीत कौन सा है, टी। अब हम इससे कैसे ढूंढना है, इससे जो हमने इसको विपरीत बना लिया है, अब इससे हमें उत्तर आकृति कैसे सॉल्व करनी है। तो हमको ये तो अच्छी तरह से पता है कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। जो दो विपरीत सतह है जैसे एम और पी है, जो एक साथ दिखाई नहीं देगी। तो सबसे पहले हमें पहले ऑप्शन से ही चेक करना है। इसमें दिया एन एम पी, तो इसमें ढूंढिए एन एम पी। ओ एम और पी जो दो विपरीत सतह हैं जो एक साथ दिखाई पड़ गई, एम और पी, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा बी वाला देखते हैं, टी आर क्यू। तो सबसे पहले टी आर क्यू, आर और क्यू जो दो विपरीत सतह हैं, जो दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई पड़ गई, इसलिए ये भी नहीं हुआ। फिर हम तीसरा चेक करते हैं एन टी एम। एन और टी, एन और टी कौन सी है, एन और टी है जो जो विपरीत सतह है। एन और टी जो विपरीत है वो एक साथ नहीं आना था इसमें, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और ये तो हम वैसे ही बिना देखे ही कर देंगे सॉल्व, क्योंकि एन आर टी, एन आर एम, एन आर एम, यानी कि ये तीनों अलग अलग फलक हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्रेंड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही है। तो देखिए फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसको कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड, जब आपने उसमें सॉल्व किया था तो कैसे किया था, इसके विपरीत जब ए खाली है तो इसके विपरीत ए खाली होगा, तो इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ए खाली होगा, तो ए के विपरीत कौन सा होगा, बी। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए के विपरीत कौन सा हो जाएगा, बी। ए के विपरीत बी हो गया। हमें सॉल्व करना है, वो पता है हमको कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। दो विपरीत एक सतह जो एक कभी भी दिखाई नहीं देती हैं, तो जो पहला है ये भी कट गया, और जो दूसरा, क्योंकि इसमें ए और बी इसमें दिखाई पड़ रहा है, तो ये तो पहले ही कट जाएगा। ये दो तो मतलब दो तो पहले ही कट गए। अब हम फंस गए कौन से में, पहले इसमें फंस गए और इसमें। अब हमको इसमें पता है कि जब ए और बी दो में से कोई सी भी सतह नहीं दिख रही है, ना तो ए दिख रही है इसमें ना बी, और जो कि इसमें पहले से ये बताया कि ना तो एक सतह दोनों एक साथ जा सकते हैं और ना ही दोनों एक साथ आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसमें क्या करना है हमें, ना तो दोनों सतह एक साथ जा सकती हैं और ना ही आ सकती हैं। तो ना तो इसमें ए है और ना इसमें बी हो। जब ए और बी इस साइड ना तो ए है ना बी है, तो इसके अगर हम इसको पलटेंगे दोबारा, इस डाइस को ऐसा पलटेंगे तो इसके विपरीत निकल आएंगी, ए और बी उस साइड होंगे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो अब हमारा बचा कौन सा, तीसरा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। जब ए इस साइड है तो इसके विपरीत बी नहीं है, तो ये बी कौन से पिछली साइड होगी, तो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर दिया है पहले में, एक केवल तीसरा। तो चलिए फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, चलिए इसको कैसे करना है। एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन करें। तो फ्रेंड हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें क्या दिया गया है, ऐसे घुमा के दिया है कि एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली, इसको घुमा दिया है, इसको घुमा दे, अब इसको घुमाएंगे तो कौन सा आएगा। तो फ्रेंड हम इतना तो जानते हैं सिंपल सा कि लॉजिक लगाना है हमको इसमें। तो लॉजिक लगाएंगे इसमें, तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें दिया है 5,
इसके ऊपर है 5 और इसके ऊपर है 5, तो सिंपल सा पता है हमको, तो पहले इसमें भी 5 आएगा ऊपर। तो जिसमें 5 दिया है, अगर दूसरा इसमें दिया है 3 ऊपर, तो ये तो हमारा पहले कट जाएगा। अब कौन सा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब ये 3 और बचे हमको। ठीक है, जो दूसरा वाला बी वाला तो ऑप्शन कट गया, ए सी डी ये और बचे हमको। तो इसमें कौन सा अब हमको देखना है, सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें इसके साइड वाले जो इस पे है, यहाँ पे 4, इसका ये वाला 4 कहाँ पे, इसके पहले वाले पे आ गया। फिर इसमें इसका इसका जो चौथा है, इसमें 4 का अंक है, इसमें आ गया 4 का अंक। फिर इसके बाद इसमें 6 है, तो इसमें इस साइड 6 आ गया। तो सिंपल सा हमको ये तो पता होगा कि इसका जो तीसरा है वो तीसरा इस साइड आएगा। तो इसमें कौन सा 1, ये तो गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, पहले हमको तीसरा लाना है, और इसमें कौन सा 4, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड, चलिए तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। तो इसमें क्या लिया है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा सबसे पहले हमें कॉमन जो अक्षर होते हैं कॉमन को ढूंढना है इसमें। तो कॉमन क्या है इसमें, तीसरा, एक 3 है इसमें, इसमें भी 3 है। ठीक है, दूसरा अक्षर कोई कॉमन नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमें विपरीत निकालना है, 3, 3 के बाद फिर हमें घड़ी की दिशा में चलना है, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 2। फिर इसमें चलना है 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 4। और हमें पता है इसमें कौन सा नहीं है, इसके विपरीत पर 6 नहीं है, 6 का अंक। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, 6, 4 और 6, और ये क्वेश्चन मार्क है जो इसमें है, इसके स्थान पर हमें कौन सा अक्षर आएगा ये हमें देखना है। तो फ्रेंड ये तो हमको सबसे अच्छे तरीके से पता है कि दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। दो विपरीत सतह मतलब जैसे अगर इसमें 5, जैसे 4 के विपरीत कौन सा है, इसमें 4 के विपरीत 2 है, तो 2 तो कभी यहाँ पे आएगा नहीं। तो 4 के विपरीत 2 है, 2 ऑप्शन तो पहले ही काट दो, 2 का ऑप्शन पहले काट दो। और जो इसमें आ चुका है 6 है, जैसे 6 तो ऑप्शन में वैसे नहीं आएगा, जो अक्षर एक बार आ चुका है वो दोबारा आएगा नहीं इसमें, तो 6 भी पहले काट देंगे। फिर बचा कौन सा, अब हम 3 और 1, 3 और 1 बच गया। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है, बचा कौन सा, 3 और 1। तो 3 और 1, 3 किसके विपरीत, 3 6 के विपरीत है, 6 के विपरीत कभी आएगा नहीं 3, तो ऑप्शन नंबर 3 भी कट जाएगा। फिर बचा कौन सा, 1, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले एक ही भाषा के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें कॉमन अक्षर ढूंढना है। तो कॉमन इसमें क्या है, 4। तो इस 4 के बाद कौन सा, 4 घड़ी की दिशा में जाना है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, फिर इसमें 4 के बाद 3, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, तो 3 के बाद 2। फिर इसमें कॉमन अक्षर कौन सा है, चौथा। इसमें आया कौन सा डाइस, नहीं पहला। अब हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जैसे 2 के विपरीत कौन सा है, इसमें 2 के विपरीत 6, तो 6 तो 2 के विपरीत आएगा नहीं इसमें, ये तो पहले ही काट दो। फिर बचा कौन सा, 2 के विपरीत 4 के विपरीत कौन सा है, 1, 4 के विपरीत कौन सा है, 1, तो 1 तो आएगा नहीं, बचा कौन सा, 4। तो और 1 के विपरीत कौन सा है, 1 के विपरीत 4, तो चौथा भी नहीं आएगा, बचा कौन सा ऑप्शन, सी। तो फ्रेंड ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं, फ्रेंड सॉरी ये दिख नहीं रहा था इसमें। चलिए फ्रेंड मैं तो इसके लिए दोबारा बता देता हूँ। इसके लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसमें 4 के बाद 5 लाना है, 5 के बाद 6 लिखना है इसमें, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। फिर इसमें कॉमन अक्षर के बाद 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, ये तो आपके विपरीत अक्षर, इसमें जो कॉमन उसको काट को इसको जो नहीं आया वो वाला इसमें लिखना है। तो चलिए फ्रेंड अब हमको क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन वो मार्क लगाया जो इसके स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, 2 के विपरीत कौन सा है, इसमें 2 के विपरीत है 6, तो 6 तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि विपरीत अक्षर कभी आता नहीं है। और चलिए चलते हैं तो, और इसमें फिर इसके बाद दिया है कौन सा, 1, 1 के विपरीत कौन सा है, 4, तो 4 तो पहले ही कट गया। फिर बचा कौन सा, और 4 के विपरीत कौन सा है, 1, और दोनों एक जैसी हैं, जैसे एक का एक जो एक बार अक्षर आ गया वो तो दोबारा आएगा नहीं, तो वो पहले ही कट जाएगा, तो एक पहले ही कट गया, बचा कौन सा, तीसरा। तो फ्रेंड ये रहा आपका सही आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो चलिए फ्रेंड, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो इसको कैसे करना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको कैसे करना है, वो कुछ सेम कुछ नहीं करना है, ऐसे ही जैसे इसको किया था पिछला, वो कोई ऐसे ही इसको करना है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन अक्षर कौन सा है, इसमें कॉमन अक्षर है 3। तो सबसे इसमें कॉमन अक्षर कौन सा है, 3। तो सबसे पहले करना है हमको 3 3। फिर इसके बाद कौन सा है, 1। फिर इसके बाद कौन सा लिखना है, 2। फिर इसमें कौन सा, 3। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। फिर इसमें आया कौन सा नहीं है, 6। इसमें जो 3 दिया है, 3 के विपरीत कौन सा है, 6। तो 6 तो ऑप्शन पहले ही कट जाएगा, क्योंकि ये तो आएगा नहीं इसमें। तो ये तो इसमें आएगा नहीं। इसके बाद फिर चलते हैं, इसके बाद यहाँ पे 2 2 के विपरीत कौन सा है, 5। 2 के विपरीत कौन सा है, 5। तो 5 तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि विपरीत अक्षर आएगा नहीं। और छठवा आएगा नहीं, क्योंकि छठवा कौन सा, तीसरे के विपरीत है। और 3 का 3 तो इसमें आएगा नहीं। तो अब हम इसके बाद, अब हम फंस चुके हैं 1 और 4 में। तो 1 और 4 को हमें कैसे निकालना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए फ्रेंड, 1 और 4 को कैसे सॉल्व करना है हमें, सबसे पहले अब हमको दूसरा तरीका अपनाना होगा इसमें। तो सबसे पहले तो इसमें कॉमन जो है 2 और 3। तो इसमें कौन सा, 2 और 3। ए जो गया है, ए इधर को ये गया है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ जब यहाँ 2 से 3 गए तो यहाँ भी 2 से 3 ही जाना है, ना कि यहाँ से 3 से 2 नहीं जाना है। तो 2 से 3 को यहाँ पे जाना है। तो ये कौन सी गया, क्लॉकवाइज। कौन सा गया, क्लॉकवाइज। यदि अगर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से ऐसा गया, यदि अगर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से भी ऐसा गया होता, तो हम ऐसा जो एक का यहाँ पे लिखा है ऐसा ही कि ऐसा एक यहाँ लिख देते, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता। लेकिन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज गया है और यहाँ गया है क्लॉकवाइज, तो हम एक का एक नहीं लिखेंगे। तो एक तो ऑप्शन पहले गलत हो गया, बचा कौन सा हमारा, चौथा। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए इसको कैसे करना है। एक ही पासा के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। चलिए चलते हैं, इसको भी ऐसे करना है। सबसे पहले तो हमें कॉमन अक्षर देखना है। कॉमन अक्षर इसमें क्या है, सबसे पहले कॉमन अक्षर क्या है इसमें, सबसे पहले कॉमन अक्षर इसमें है 2। 2 2 के बाद घड़ी की दिशा 3, 3 के बाद 1, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। फिर इसमें 2 के बाद कौन सा, 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 2 के बाद कौन सा, 2, 2 के बाद कौन सा है, 4 है, 4 के बाद कौन सा है, 6। वो आया कौन सा नहीं, 5 नहीं आया। तो सबसे पहले जो 2 अक्षर इसमें 2 दिया है, 2 का 2 तो आ नहीं सकता। 2 के विपरीत कौन सा है इसमें, 5। तो 5 तो वैसे भी नहीं आ सकता इसमें विपरीत, क्योंकि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। तो ये तो विपरीत सतह है, ये तो दिखाई नहीं देगी। बचा कौन सा, चौथा। 4 के विपरीत कौन सा है, तीसरा। 4 के विपरीत कौन है, तीसरा। तो 4 के विपरीत बचा तीसरा, तीसरा तो इसमें आएगा नहीं। अब हम कौन से, 1 और 6 में फंस चुके हैं। तो फ्रेंड बिल्कुल कुछ नहीं करना, जैसे उसको पहले किया था हमने, बिल्कुल ऐसे ही इसमें किया है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं। ये कौन सा गया, ये गया है एंटी क्लॉकवाइज, 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 2 से 4 कौन से, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ 4 से 2 गई है, 4 से 2 ये एंटी क्लॉकवाइज है। और ये 2 से 4 गया है, 2 से 4 ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब ये घड़ी की दिशा में है, ये घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, यदि यहाँ से घड़ी की दिशा गई है और इसमें भी अगर 4 से, यहाँ पे भी 2 से 4 गया होता, तो हम यहाँ पे कितना 6 लिख देते। तो यहाँ 6 का 6 नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा आएगा, 6। 6 तो इसमें पहले ही कट जाएगा जब 6 नहीं आएगा। तो बचा कौन सा, 1। तो फ्रेंड ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं अगले पर। तो चलिए फ्रेंड ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। एक ही पासा के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो फ्रेंड हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ये तो पता है
कि सबसे पहले इसमें विपरीत अक्षर इसमें पता है जब कि इसमें 2 और 3 है इसमें, और इसमें कौन सा 3 और 2 दिया है इसमें, तो विपरीत कौन सा बचेगा अकेला, एक के विपरीत कौन सा रहेगा 4, एक के विपरीत 4 रहेगा। और ये हमको पता है कि जब दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, तो 1 और 4 जो ऑप्शन में होगा वो तो पहले ही कट जाएगा। बचा कौन सा 1 और 4 ऑप्शन में पहले ही कटेगा। और ये भी पता है ना कि एक साथ कभी विपरीत सतह आ सकती हैं और ना ही विपरीत सतह कभी दो ही एक साथ जा सकती हैं। 1 और 4 अगर इसमें नहीं आएगा तो वो भी कट जाएगा। तो 1 और 4 इसमें नहीं है, तो इसमें ना तो 1 है ना 4 है, तो ये भी कट जाएगा। इसमें कौन सा 2 और 3, और ये और ना इसमें 3 और इसमें 6, ना तो ये यदि 1 आना चाहिए या फिर 4 आना चाहिए, तो इसमें कौन सा ये भी कट जाएगा। बचा कौन सा 1 और 2, इसका ऑप्शन नंबर बी। ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो इसको कैसे करना है फ्रेंड, आप सोच रहे हो पता नहीं इसको कैसे करना है। वो कुछ नहीं करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल ऐसा ही इसको भी ऐसा ही करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। एक ही पासा की 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो फ्रेंड बिल्कुल कुछ नहीं करना है हमें। सबसे पहले तो इसमें कॉमन अक्षर जो है, इसमें कॉमन अक्षर कौन सा ए और सी, और ए और सी, ए और सी से ए और सी कट जाएगा, ए और सी। बचा कौन सा डी और एफ, डी के विपरीत कौन सा डी और एफ। अब इसमें बचा है डी, डी के विपरीत एफ, तो इसमें आएगा नहीं। जिसमें भी एफ होगा वो तो पहले ही कट जाएगा, क्योंकि डी के विपरीत एफ तो आने वाला है नहीं। तो इसमें भी एफ है तो ये भी कट जाएगा, इसमें भी एफ है तो ये भी कट जाएगा, इसमें भी एफ है तो ए भी कट जाएगा। फ्रेंड ये हमने कैसे कर दिया, क्योंकि ए और सी से कट जाएगा, मतलब विपरीत विपरीत है, तो इसको विपरीत हटा के डी और एफ बचा। तो पता है हमको दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, तो दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, तो डी है इसमें, डी के विपरीत कौन सा एफ, तो एफ तो कभी आएगा नहीं। और अगर इसमें ई और एफ भर देते हैं तो बच आ गया कौन सा एफ, तो भी विपरीत हो गया तो कट जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सही नहीं हुआ। फिर अगर हम भरते हैं सी और एफ, अगर सी और एफ भरेंगे तो फिर एफ आ गया, तो बचा कौन सा पहला ई और ए। अगर ई और ए भरेंगे तो एफ नहीं आएगा। तो फ्रेंड ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर पहला। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बताते हैं एग्जामिनर जो है आपको किस तरह के क्वेश्चन में फंसा सकता है। तो फ्रेंड ये है, इसको बोलते हैं ओपन डाइस, यानी कि खुला पासा। तो सबसे पहले इसको भी ये आप बिल्कुल सरल तरीके से आप भी कर सकते हो। उसको कैसे करना है देखिए, नीचे एक 5 से एक्स की 3 स्थितियां दी गई हैं। विकल्पों में दिए गए 4 प्रश्न प्रसारित चित्रों में से कौन सा प्रसारित चित्र दिए गए 5 से एक्स का है। ये तो रही है प्रश्नाकृति और ये है उत्तराकृति। तो चलिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले हम विपरीत अक्षर ढूंढते हैं। तो इसमें विपरीत अक्षर कौन सा है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। सबसे पहले इसमें विपरीत अक्षर कौन सा है, 2 कॉमन अक्षर कौन सा है 2 है, मतलब तो 2 के बाद घड़ी की दिशा किस साइड है, इस साइड। घड़ी की दिशा 6 और 6 के बाद फिर 4, तो 2 के बाद 6 और 6 के बाद 4। फिर इसके बाद हमें 2 इसमें है, तो 2 के नीचे कॉमन अक्षर के नीचे कॉमन, फिर 2 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2 के बाद 1, फिर 1 के बाद 3, 1 के बाद 3 कॉमन अक्षर है। इसमें आया कौन सा नहीं है, फलक 5 वाला नहीं आया। अब फ्रेंड सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हमारे विपरीत अक्षर को देखिए। इसमें है 2 के विपरीत 5 है क्या, 2 के विपरीत 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। फिर बचा कौन सा, फिर इसमें है 5 के विपरीत 1 है, लेकिन इसमें 5 के विपरीत 2 है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, बी वाला तो गलत। फिर तीसरा है 6 के विपरीत 1, 6 के विपरीत, हाँ 6 के विपरीत 1 है। फिर इसमें है 4 के विपरीत 3, तो 4 के विपरीत 3 सही है। फिर इसमें कौन सा है 2 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 5, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड, यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार हम और बता देते हैं। सबसे पहले तो हमें कॉमन अक्षर देखना है। कॉमन अक्षर इसमें कौन सा है, दूसरा है कॉमन अक्षर। तो 2 के बाद 2 को हम दूसरा है, फिर 2 के बाद घड़ी की दिशा में जाना है, 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, तो ये हमारा बन गया। फिर इसके बाद 2 के बाद 1, 1 के बाद 3 कॉमन अक्षर है जो काट देते हैं। जो नहीं आया 1 से लेकर 6 तक फलक होते हैं, तो जो नहीं आता है किसी भी पाँचे में कुल 6 सतहें होती हैं।
तो सबसे पहले जो नहीं आया है वो उसके लिए हम लिख देते हैं, इसमें कौन सा 5 वाला नहीं आया तो इसको काट के 1 को 5 का लिख दिया। फिर हमने ये तो हमें अच्छी तरह से सिखाया था कि एक के दूसरे जो विपरीत सतह को निकालना होता है। तो इसमें ले 2 के विपरीत कौन सा है 5, इसमें कौन सा 1 को छोड़कर 1 को गिनना है। ऐसे 2 के बाद 4 है, 4 को छोड़कर 1 को गिनना है। तो 2 के विपरीत इसमें कौन सा है 1, और इसमें कौन सा 2 के विपरीत है 5। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, फिर अगले क्वेश्चन में 5 के विपरीत 1, और इसमें कौन सा है 5 के विपरीत 2 है। 5 के विपरीत कौन सा है 2, और इसमें 6 के विपरीत 2 है, यानी कि इसमें 5 के विपरीत है 1 और इसमें 5 के विपरीत 2 है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, 6 के विपरीत 1 को छोड़ना है, दूसरे को पकड़ना है। 6 के विपरीत कौन सा है 1, और 6 के विपरीत इसमें भी 1 है। तो ये कौन सा आ गया 6 के विपरीत 1 है जो, तो सही है। फिर दूसरा भी मिलाना है हमको, 2 के विपरीत 5, इसमें भी 2 के विपरीत 5, फिर इसमें 4 के विपरीत 3, इसमें भी 4 के विपरीत 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगर डी को मिलाना है तो 6 के विपरीत 1, ये तो हमारा बन गया, लेकिन इसमें 3 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 4 नहीं है, और ना 2 के विपरीत 5 है। तो फ्रेंड ये ऑप्शन गलत है। तो चारों ऑप्शन गलत, तीनों ऑप्शन गलत हैं और ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड, राम राम, चलते हैं अगले वीडियो।